नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि जैव प्रक्रम का हम चर्चा कर रहे थे, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का शॉर्ट रिवीजन हम समझ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे की क्लास और आपको समझाने का थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं तो कहूँगा कि यूं ही हौसला बनाए रखिए, यूं ही हौसला बनाए रखिए। बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही हासिल होगा। तो कुछ करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम की परिभाषा पिछले वाले महीने पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है कि जीवों में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में जैसे श्वसन के बारे में पढ़ लिया, उपापचय क्रिया के बारे में पढ़ लिया, प्रजनन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये आपको वहां पर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बस समझ में आ रही है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है जय प्रक्रम। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो जय प्रक्रम करने के लिए जो बेसिकली है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई जीव जय प्रक्रम करेगा ही, परंतु जय प्रक्रम करने के लिए उसे बेसिकली क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की परिभाषा हम देते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा ही है जो आपको किसी कार्य करने को के लिए आपको क्षमता प्रदान करता है कि हाँ ये कार्य हो सकता है, ये कर सकते हैं ना। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा दो ही तरह से हो सकती है। एक पॉजिटिव ऊर्जा हो सकती है, निगेटिव ऊर्जा हो सकती है तो ऊर्जा, उसका कार्य जो है आपको क्षमता प्रदान करना है। तो अब जय प्रक्रम करने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा। अब आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा आपको मिलेगा किससे, पोषक तत्व से मिलेगा। ये भी हम लोग समझेंगे कि पोषक तत्व क्या है। तो जय प्रक्रम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा आपको मिलेगा पोषक तत्व के द्वारा। अब पोषक तत्व मौजूद होते हैं भोजन में। भोजन जो लोगों की भूख मिटा दे वही तो है भोजन। कुछ भी हो सकता है, लोगों की मतलब क्या है कि जैसे जंतु भी हो सकता है ना, पौधे भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है। सभी को भोजन की जरूरत है। और यही कारण है कि जो भोजन है ना, उसी कारण जो मनुष्य है या फिर जंतु है वो जगह जगह भटक रहा है। लेकिन किसी ने कहा कि, क्या कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये बातें तो ठीक है, लेकिन आपको कोई न कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कर्म की प्रधानता सबसे ज्यादा है। अब जय प्रक्रम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषक तत्व से मिलेगा। और पोषक तत्व कहाँ मौजूद होते हैं, भोजन में। भोजन आपको दो तरह से मिल सकता है ना, या तो आपको मिलेगा जंतु से मिलेगा, या तो आपको मिलेगा किससे, वनस्पति से ना। अब जो जंतु है और वनस्पति है, ये दोनों की दोनों क्या है, जीव है। और जीवों में क्या होता है, जीवन। और जीवन होगा तो वो क्या करेंगे, जय प्रक्रम करेंगे। है ना मजेदार। देखो 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 क्या कह रहा है कि जय प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषक तत्व से मिलेगा। अब पोषक तत्व कहाँ मौजूद होंगे, भोजन में। भोजन कहाँ से मिलेगा, जंतु से मिलेगा और वनस्पति से मिलेगा। ये दोनों के दोनों क्या है, जीव है।
और जीव में क्या है, जीवन होगा, और जीवन होगा तो क्या होगा, जल प्रक्रम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। आ गया? बात पकड़ में आ रही ना? पकड़ में आएगी, बस थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना होगा, उसको समझना होगा बड़ी गहराई से। चीजों को पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ के उसे समझना भी तो है ना। अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब इतनी सी कहानी को समझना है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं बेटा। तो अब यहाँ पर ये जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये पूरी कहानी जो ऊर्जा लेने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पोषण। पोषण कहते हैं। जो में ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, उसी को हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ के हमको जो पढ़ना है बच्चे ना, वो पढ़ना है पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। अब आ जाता है पोषक तत्व, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व। अब भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, आपको रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, वे सभी के सभी क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरी में अगर इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर जो पोषक तत्व है उसके तीन कैटेगरी है। पहला है आपका जो है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। दूसरा है निर्माणकारी पोषक तत्व। तो पहला है ऊर्जा देने वाले, जो आपको शरीर को ऊर्जा देते हैं। फिर उसके बाद है निर्माणकारी पोषक तत्व, और जो आपका तीसरा है, वो तीसरा है आपका प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तीन चीजें हैं बेटा यहाँ पर। क्या है, पहला जो है आपका वो है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, दूसरा है निर्माणकारी पोषक तत्व, और तीसरा आपका है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। अब इसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व होंगे जो आपको क्या करेंगे, ऊर्जा देने का काम करेंगे, और कुछ क्या करेंगे आपको, भाई बॉडी भी तो बनानी है, हड्डियां कैसे बनेंगी, सेल्स कैसे बनेंगे, ऊतक कैसे बनेंगे, इसको भी तो बनाना जरूरी है ना। तो उसको बनाने के लिए जो मिस्त्री है यहाँ पर क्या है, निर्माणकारी पोषक तत्व है। परंतु ऊर्जा लेने के चक्कर में, शरीर बनाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में कई भयंकर रोग भी जन्म ले लेते हैं, जो मृत्यु के कारण बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व भी तो होने चाहिए ना कि जो आपके शरीर को रोगों से बचा सके, है कि नहीं? तो ये भी तो जरूरी है ना। सबका अपना महत्व है ना, चाहे कोई भी हो उसका महत्व तो है, सबका अपना रोल है। चाहे आप ऐसे देख लो ना कि जैसे कि माता का अलग रोल है, पिता का अलग रोल है, भाई का अलग रोल है,
बहन का अलग, दोस्त का अलग, सबका रोल अलग है। और ये रोल समझते 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 पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी जिंदगी हाथ में नहीं आती है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पोषक तत्व को हमने क्या किया है कि 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, निर्माणकारी पोषक तत्व हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ रही है, फिर आगे समझते हैं क्या है। और मेरा एक भाई है जिसका नाम है शिवशांत कुमार, उसका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है और जिसपे वो इंटरेस्टिंग मैथ के नाम से है, पढ़ाता है और उसमें आपको ट्रिकी मैथ समझाने की कोशिश करता है और बेहतरीन तरीके से समझाता है और समझाने का प्रयास करता है। तो उसका भी आप लोग सपोर्ट करें, यही आपसे आग्रह है कि उसके चैनल का नाम है इंटरेस्टिंग मैथ। तो मैथ ट्रिक के बारे में पढ़ाता है और खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेटर है और सीबीएसई के लिए भी अच्छा है, वो भी अपने कार्य की प्रगति पे है, तो उसका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर पहला जो आपका जाता है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व हैं इसको हम जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो पहला जो पोषक तत्व होगा वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका वसा है, जिसको हम फैट के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपका आ जाता है फैट। फिर यहाँ दूसरे में आ जाते हैं, तो दूसरे में आपका एक ही है जिसको हम बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है प्रोटीन। फिर आपका आ जाते हैं इसमें प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व में। तो इसमें पहला है आपका विटामिन, फिर है आपका खनिज तत्व। तो अब पोषक तत्वों को हमने क्या किया, 3 कैटेगरी में बांट दिया। 3 कैटेगरी में बांटने के लिए जैसे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, निर्माणकारी पोषक तत्व हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। जबकि अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं या फिर निर्माणकारी पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोटीन है। जबकि रोगों से बचाने वाले अर्थात प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व हैं वो विटामिन है और ये खनिज तत्व है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो इसको अगर एक बड़े कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है ना, तो ये सभी जो है कि कार्बनिक तत्व में आ जाएंगे। लेकिन अगर खनिज तत्व की बात करते हैं कार्बन को छोड़कर, तो वो सभी क्या है, अकार्बनिक है। जल भी क्या है, अकार्बनिक तत्व है। तो उसको नहीं समझना है, केवल आपको इतना समझना है कि पोषक तत्व में एक ऊर्जा देता है, एक बॉडी बिल्डिंग करता है और दूसरा आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसको नोट कर लें, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्किप करके इसको कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको पहला पढ़ना है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के बारे में। आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। ऊर्जा पहला समझते हैं। पहला नंबर, ऊर्जा
देने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो पहला इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा। अब कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बो है, हाई है, ड्रेट्स है। कार्बो मतलब कार्बन, हाई का मतलब क्या होता है, हाई, हाई का मतलब यहाँ H हो सकता है ना, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स। देखो इसमें नाम से पता चला ना, कार्बन की मात्रा ज्यादा लग रही है, इसके अलावा हाइड्रेट्स मतलब इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो पहला अगर हम स्टेटमेंट देखें ना, अगर पहला समझने का प्रयास करते हैं तो कहेंगे कि यह ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। क्या है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं तो इसका निर्माण, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है, मिलकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला नंबर देख लेते हैं। तो अब इसके स्रोत देख लेते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके स्रोत कौन हो सकते हैं, जैसे कि चावल है ना, इसके अलावा ब्रेड है ना, फिर इसके बाद चीनी है, फिर क्या है, खजूर है आदि। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है ना। तो यहाँ देखो कि अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, हो गया। और इसके स्रोत जो है वो चावल है, ब्रेड है, चीनी है, खजूर है, ये है। ठीक है, अब इसके जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसके प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपके बोर्ड के हिसाब से अगर देखते हैं तो दो तरह से होते हैं। वैसे तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है ना, अलग अलग प्रकार से है। तो एक तो आपका है सरल कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। चलिए, किसी क्लास में आपको जो है कि पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा से और भी डिटेल। अब यहाँ पर सरल कार्बोहाइड्रेट जो सरल अणु से बने होते हैं, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा मीठा आते हैं, जैसे कि खजूर है, जैसे कि चीनी है ना, जैसे कि केला है। उसके अलावा अगर हम जटिल कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आपका चावल आ जाता है, इसके अलावा आपका जो है आलू जैसे हो गया ना, और ब्रेड हो गया, आदि 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 आदि। तो ये तो रहे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। बस इतना आपको इसमें याद कर लेना है, जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अब अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।